हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बायोलॉजी का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अब मैं वीडियो रोज़ अपलोड करूंगा, ठीक है। वैसे तो कोशिश करते हैं कि रोज़ अपलोड करें, बट थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, ठीक है। देखिए, आगामी आने वाले यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें करीब 52 या 53 हज़ार की वैकेंसी है और एसएससी जीडी में वैकेंसी आ रही है। इसमें लगभग 84,000 के वैकेंसी है और यह बिहार एसआई की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो मैं रेगुलर बेस पर मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये सभी की कक्षाएं या सभी का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग अब पूरे जी जान से तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। जब ये चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, क्या मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसका कुछ नहीं, बस यही मतलब है कि यह बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, यही है डाइजेस्टिव, ठीक है। इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्रियाएं होती है। फिजिकल का मतलब और केमिकल का मतलब। फिजिकल का मतलब यही, जो फिजिकल छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, यही हो गया फिजिकल। और केमिकल का मतलब जब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है तो उसमें एंजाइम मिलकर उसको एकदम डाइजेस्ट बना देती है, यही होता है उसमें केमिकल प्रोसेस। और ये हो गया फिजिकल। फिजिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। तो वो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दांत से। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टीथ से, ठीक है। टीथ के बाद मुंह में, मुंह के बाद ग्रासनी, ग्रासनी के बाद स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर स्पष्ट एकदम आप लोगों को टीथ, दांत अपनी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसमें देखिए, मैंने बनाया हूँ 3 लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, इनेमल। ये सबसे बाहरी परत होती है, जो दांत होता है इसकी सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल, ठीक है। और जब इसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे, ठीक, तो क्या मिलता है, सेकेंड पार्ट, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक है। और जब इसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एक मांस का चैम्बर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, चैम्बर। तो आप लोग क्लियर हुआ, दांत में कितनी लेयर होती हैं, एक एनिमल हो गया, ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, डेंटाइन, ये वाला पार्ट क्या है, डेंटाइन, ठीक है। और थर्ड वाला पार्ट है जो मांस वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, चैम्बर, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है सबसे मजबूत हड्डी पूछेगी तो कौन सा होगा, जबड़ा की, ठीक है। लेकिन शरीर का सबसे स्ट्रांग पार्ट अगर पूछे तो इनेमल होगा। अगर पूछेगा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, अगर हड्डी पूछा तो जबड़ा, लेकिन पूछेगा शरीर का सबसे स्ट्रांग पार्ट तो यही होगा क्या, इनेमल। ये सबसे स्ट्रांग पार्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब दांतों में फ्लोरीन हो जाता है तो उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। फ्लोरीन, जैसे कुछ लोगों के दांत देखते हैं ना, पीले पीले होने के साथ साथ उसका एक जगह जगह से कट कट जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के कारण उसके दांत का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। वही फ्लोरीन क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है दांत को, ठीक है। देखिए, ये माउथ है, इसमें क्या होती है, कैविटी, जिसको हम लोग खोड़रा बोलते हैं। इसी में हम लोग जब गंदगी भर जाती है तो दर्द करने लगता है, सड़न हो जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस दांत को जिसमें इन्फेक्ट हो जाता है उसको बाहर निकलवा देते हैं। देखिए, ये अपना सामने का जो दांत है, ठीक है, इसका फिगर है। अब मैं इसको बताऊंगा कि इस दांत में कौन कौन से कितने दांत होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये आगे का 1 2 3 4, ठीक है। आगे का जो 4 दांत होती है, आप लोग अपने मुंह में भी इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक। यानी जो साइड साइड के नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांत के जो बीच में बचता है सामने का,
1 2 3 4 उसी को कहते हैं क्या, इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 4। देखिए इसको आप बोलेंगे क्या, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये सामने के जो 4 पार्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंसीजर। ठीक है, सामने का क्या बोलते हैं, इंसीजर। ठीक है, और जो ये नुकीले पार्ट होती है, ये जो नुकीला पार्ट होता है उसको कहते हैं, कार्निवोरस जानवरों में बड़ा बड़ा होता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, तो एक कैनाइन उसमें बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब वो किसी शिकार को पकड़ता है ना, एकदम चीर फाड़ देता है। ठीक है, तो कैनाइन का काम होता है कि उसको चीरना फाड़ना। जैसे हम लोग बचपन में जब गन्ना चूसते हैं, ठीक है, या गन्ना चूसते हैं बोलते हैं, तो आगे से ऐसे नहीं काटते हम लोग, साइड से ही इसी कैनाइन से ही उसको फाड़ते हैं। तो एक कैनाइन सबसे नुकीली होती है। ठीक है, इसका काम होता है चीरना या फाड़ना। इसलिए कुत्ते को जब मुंह मुंह खोलते हैं जब कुत्ते, तो उनके देखिएगा साइड के 2 दांतें, एक जो 2 दांतें जो होती हैं बहुत पतली पतली और नुकीली होती हैं। यही क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। तो इंसीजर समझ में आ गया, कैनाइन समझ में आ गया। कार्निवोरस जानवरों में बड़ा बड़ा होता है, कार्निवोरस का मतलब ही होता है मांसाहारी जानवर। ठीक है, देखिए प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 2। यहाँ कैनाइन कितनी थी, 1। यहाँ प्रीमोलर कितनी हो जाएगी, 1 और 2। ठीक है, और मोलर कितनी हो जाएगी, 3, यानी 1 2 3। लास्ट वाला 3 हो गया क्या, मोलर, और इसके मोलर से जस्ट पहले 2 हो जाएगी प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। तो याद हो गया आपको, ICPM, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की संख्या 4, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। ठीक है, अब सभी दांतों का कौन कौन सा काम है उसको देख लेते हैं। देखिए आई से क्या है, इंसीजर। इंसीजर ठीक नाक के नीचे होता है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही उसको समझने के लिए बोल दिया हूँ, लेकिन आप लोग फील भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसीजर ठीक नाक के नीचे होता है, कैनाइन ठीक आँख के नीचे। ठीक है, इसलिए इसको आई टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रीमोलर क्या होती है, प्रीमोलर ठीक गाल के अंदर होता है, इसलिए इसे चिक टीथ भी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चिक टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, यम से क्या होगा, मूलर, कोना में पाया जाता है। कहा जाता है कि जब बुद्धि खुलेगा तब यह निकलेगा, इसलिए इसको बुद्धि या विस्टम टीथ भी कहते हैं मोलर को। ये जो मोलर है, देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में ये नहीं आता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में ये मोलर पहले नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मोलर कब आता है, एकदम लास्ट में पाया जाता है। और कहा जाता है कि जब बुद्धि खुलेगा, मतलब थोड़ा बच्चे थोड़ा एडल्ट हो जाएंगे तब यह निकला, इसलिए इसे विजडम टीथ भी बोलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि विजडम टीथ किसे कहते हैं, तो मोलर को कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। बच्चे में प्री मोलर नहीं निकलता है। देखिए बच्चे में क्या होता है, प्री मोलर नहीं निकलता और मोलर में से थर्ड मोलर नहीं होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बच्चे में ये जो प्री मोलर होता है एक भी नहीं निकलता है। देखेंगे यहाँ खाली हो जाता है। और मोलर में मैंने बताया तो मोलर की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। तो ये जो थर्ड मोलर है ये नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए बच्चे में प्री मोलर नहीं निकलता है, मतलब एक भी नहीं निकलता, और मोलर में से थर्ड मोलर नहीं होता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड मोलर होता है। मोलर एक भी नहीं होगा, ये जो मोलर है एक भी नहीं होगा, लेकिन सॉरी, जो ये जो प्री मोलर है इसमें से बच्चों में एक भी नहीं होता है, और मोलर में से ये थर्ड मोलर नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड मोलर होगा। ठीक है, और कहा जाता है कि जो विजडम टीथ यानी थर्ड मोलर, क्या जब थोड़ा बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब ये थर्ड मोलर आता है, इसलिए इसको बुद्धि का दांत भी कहते हैं। विजडम टीथ थर्ड मोलर को कहते हैं, इसी को कहते हैं। समझ में आया। चलिए डेंटाइन फार्मूला देख लेते हैं क्या है। देखिए हाथी का सूंड इंसीजर होता है या कैनाइन। देखिए हाथी का सूंड इंसीजर होता है, कैनाइन नहीं होता है, इसलिए कैनाइन केवल मांसाहारी जानवरों में बड़े बड़े पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाथी का दांत निकला रहता है क्या होता है, इंसीजर होता है, कैनाइन। तो कैनाइन नहीं होगा। ये मत सोचिए कि मांसाहारी जानवरों में नुकीले होते हैं तो
हाथी में भी वो बड़ा बड़ा होगा, न्यूक्लियर होगा, नहीं। ये हाथी का सुर क्या होता है, इंसीजर होता है। हाथी का सुर क्या होता है, इंसीजर होता है, कैनाइन नहीं होता है। कैनाइन केवल मांसाहारी जानवरों में बड़े बड़े पाए जाते हैं। ठीक, चलिए हम लोग डेंटाइल फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए ICPM मैंने इंसीजर बताया था। देखिए एक साइड मैंने बताया था 20 से, देखिएगा ठीक है। टोटल मैंने बताया था 4, मतलब 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो इंसीजर की संख्या 2 हो गई, ठीक है ना। इंसीजर की मैंने टोटल 4 बताया था, इंसीजर की संख्या कितनी हो गई 2, और कैनाइन कितनी हो गई 1, प्री मोलर कितनी हो गई 2, और मोलर कितनी हो गई 3, ठीक है। तो 3 2 5 1 6 2 8, मतलब 8 ऊपर 8 नीचे, ये वन साइड का है, ठीक है। देखिए 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गया, ठीक है। ये वन साइड का हो गया, मतलब जैसे दांत बीच, दांत एक साइड का, जैसे माउथ हो गया आपका, ठीक है। ये आपका मान लीजिए माउथ हो गया, मैंने ये वन साइड का गिना हूँ, ठीक है। 2 इधर हो गया क्या, ये 2 इधर क्या हो गया आपका इंसीजर। फिर कॉर्नर में देखेंगे एक क्या हो गया कैनाइन, और प्री मोलर 2 ठो हो गया, और मोलर कितना हो गया 3 ठो हो गया, ठीक है। तो वन साइड का कितना हो गया 3 2 5 1 6 2 8, 8 नीचे 8 ऊपर, कितना हो गया 8 नीचे 8 ऊपर 16, 16 जब इस साइड है तो 16 उस साइड, मतलब टोटल दांत कितने हो गए 32। समझ में आया। चलिए देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मैंने बोला था कि मोलर में से फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर होते हैं, जबकि थर्ड मोलर नहीं होता है, ठीक है। थर्ड मोलर नहीं होता है, इसलिए देखिए इंसीजर 2 सेम होगा, कैनाइन भी सेम होगा, प्री मोलर 1 भी नहीं आता है बच्चों में, और मोलर में 2 आता है, थर्ड मोलर नहीं आता है। तो एक साइड कितना होगा 2 2 4 1 5, ये एक साइड का नीचे का, तो 5 नीचे 5 ऊपर, ठीक है। 5 नीचे 5 ऊपर, 5 5 10, ठीक है। तो 10 दूना के 20, ठीक है। तो बच्चों में कितने हो जाएंगे 20 दांत, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। ये आप समझ गए फार्मूला ICPM। बच्चों में इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 1 भी नहीं होता है बच्चों, और मोलर में से थर्ड मोलर नहीं आता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड मोलर आता है। इसलिए यहाँ पर मोलर कितनी होगी 2, तो 2 2 4 1 5, 5 मतलब नीचे, तो 5 ऊपर 10, 10 एक साइड का हो गया, तो 10 उस साइड भी होगा, मतलब 20। यानी देखो मोनोफिडेंट मतलब जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, कितने 12 दांत। मोनोफिडेंट का मतलब जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, कितने होंगे वो 12 दांत। देखिए मोनोफिडेंट जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, कितनी उनकी संख्या है 12। 12 कैसे हो गई, मोलर जो लास्ट का मैंने बताया था 1 2 3 ठो मोलर होते हैं, और थर्ड मोलर क्या होता है कि बाद में आता है। जब ये थर्ड मोलर बाद में आता है, टोटल संख्या कितनी है 3, यानी 3 नीचे 3 ऊपर 6, 6 इधर हो गया 6 उस साइड भी, ठीक है। जैसे ये आपका जैसे ये माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ हो गया। तो ये जो मोलरों की संख्या है कितनी होगा 3 होती है, यानी 3 अगर नीचे है तो 3 ऊपर भी होगा, 3 नीचे 3 ऊपर 6, 6 एक साइड हो गया, तो 6 उस साइड 12। तो मोनोफिडेंट जो जीवन में बस एक बार निकलते हैं, कितनी संख्या हो गई 12। डाईफिडेंट, डाई मतलब कितना है 2, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक, मतलब जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, तो उनकी संख्या 12। डाईफिडेंट का मतलब जो 2 बार निकलते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी 20। इसी को बोलते हैं क्या दूध के दांत, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया था, ठीक है। ये 20 दांत। डाईफिडेंट जो 2 बार आते हैं, एक बार 20 दूध के दांत है, इसी को कहते हैं। तो 2 बार इसलिए आते हैं, एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। देखिए 20 दांत कितने हो गए आपके डाईफिडेंट, जो 2 बार आते हैं 20, और ये 12 जो एक बार निकलते हैं, तो 20 और 10 32, ठीक है। 20 और 12 कितने हो गए आपके टोटल 32 दांत हो गए, ठीक है। देखिए मनुष्य के जीवन काल में देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो देखिए 12 हो गया क्या आपका मोनोफिडेंट जो एक बार निकलते हैं, और 20 जो हो गया दूध के दांत टूट जाने के बाद फिर निकलते हैं, ठीक है। 20 दांत निकले, फिर 20 दांत टूटते हैं तो फिर 20 दांत निकलते हैं, तो ये कितने बार हो गए, मतलब टोटल 40 दांत हो गए। 20 टे आया, 20 टे टूटा, फिर 20 टे आया, ठीक है। तो 20 20 40
ठीक है, यानी टोटल 52 दांत। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 से 14 साल में 12 से 14 साल में दूध के दांत टूट जाते हैं, यह किसी किसी में डिफर करता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर 12 से 14 साल हो गए उसके पूरे दूध के जितने भी 20 दांत हैं वो टूट ही जाए। ठीक है, किसी के 15 साल में, किसी किसी में क्या लिखा है, किसी किसी में डिफर करता है, तो किसी किसी साल में 15 भी होता है। चलिए, आज ये टीथ के बारे में हमने देख लिया कि इसका डेंटल फार्मूला भी मैंने बता दिया कैसे निकलता है ICPM। ठीक है, अब ये सिलेवरी ग्लैंड है, इसको कल वाले टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।